नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी विधायक अजय चंद्रकार की प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भाजपा और उनके नेताओं को झूठ और अफवाह फैलाने में महारत हासिल है। बीजेपी और अजय चंद्रकार को यह बताना चाहिए कि 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के इस सरकार में स्वयं अजय चंद्रकार विधायक और मंत्री रहे। इनके शासन काल में ही न कानून व्यवस्था थी और न ही सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती थी, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी और डॉक्टर रमन सिंह की ही थी। बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा को हटा लिया, सुरक्षा नहीं दी, जिसके चलते छीमर घटना हुई और कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया। आगे कहा कि पूरी बीजेपी और विधायक अजय चंद्रकार आदिवासी विरोधी हैं। कवासी लखमा जैसे गरीब आदिवासी आदमी विधायक और मंत्री बने, ये बीजेपी और अजय चंद्रकार कभी नहीं चाहते, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। विधायक अजय चंद्रकार मानसिक दिवालिया से गुजर रहे हैं, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। साथ ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को भी नसीहत दे डाली। कहा, सरकार ने प्रदेश भर में अस्पताल खोले हैं, अजय चंद्रकार किसी एक अस्पताल में जाकर अपना बेहतर इलाज करवा लें, इलाज का खर्चा सरकार देगी। वहीं अगली खबर छुरिया से है, जहां सेनानी श्रीपाल 38वीं वाहिनी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में आईटीबीपी जॉब कैंप की ओर से ग्रामीण को 12 प्रकार के एग्रीकल्चर बीजों का वितरण किया गया। इस मौके पर सेनानी श्री श्रीपाल, इंस्पेक्टर बीरेंद्र सिंह, डेल्टा कंपनी जॉब के जवान, जॉब पुलिस चौकी प्रभारी, ग्राम पंचायत और ग्राम के गणमान्य नागरिक, महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आईटीबीपी की ओर से वितरित किए गए बीजों की ग्रामीणों ने जमकर तारीफ की। सेनानी श्रीपाल ने ग्रामीणों को भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। सुरक्षा बलों को अपने बीज पाकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल रहा। इस दौरान 123 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया। हिंदू समाज के द्वारा मंडी प्रांगण में एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया था और स्पीच वगैरह दिए थे और अभी एक ज्ञापन सौंपे हैं, धर्मांतरण से संबंधित ज्ञापन सौंपे। राष्ट्रीय राजमार्ग में कटनी से रायपुर जा रहे एक मेटाडोर चालक को झपकी आ गई, जिससे सड़क किनारे खड़े ट्रक को ठोकर मार दी। हादसे में मेटाडोर चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मेटाडोर चालक केबिन में ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और 108 की टीम मौके पर पहुंची और केबिन में फंसे चालक और हेल्पर को बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आपको बता दें कि मेटाडोर चालक को नींद आने की वजह से हादसा हो गया, जहां पर ट्रक से टकराने की वजह से चालक और हेल्पर बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं से पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुंडरदेही में हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है, उसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। मुंबई में बैठकर कोई ट्वीट करता है कि मां चंडी मंदिर का नाम मुसलमानों ने चांद कर दिया है और मुसलमानों ने जबरन घुसकर इस्लामिक का झंडा लगा दिया है, जिससे माहौल खराब किया जा सके। इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए वहां की जनता ने कहा कि हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं कि जब भी सैयद बाबा का उर्स आता है, तब सबसे पहले इसी मंदिर में मां चंडी मंदिर से संदल और चादर निकाली जाती है और बाबा के आस्थाने में चढ़ाई जाती है।
1525 में जमींदारी मिला माखन सिंह जी को, जो रतनपुर में एज ए सूबेदार वहां उनकी पोस्टिंग रही हो, तो वीर तक चलती हुई जमींदारी मिली। तो ही वॉज फर्स्ट जमींदार गुंडरदेही ठाकुर माखन सिंह जी राय, एंड लास्ट जमींदार वास ठाकुर निहाल सिंह जी, जिनका डेथ हुई है 1969 में। इन्हीं सारे पावर था। तो उसमें इस चंडी मंदिर की स्थापना जो हुई, एक तो राम जानकी मंदिर बना और ये बना, और जहां अपन खड़े हैं इसी जगह में उनका तंत्र मंत्र विद्या चलता था। मैं तो इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि ये जब से चंडी मंदिर का निर्माण हुआ है, हमारे राजा साहब जो थे ठाकुर निहाल सिंह के पिताश्री, उनके द्वारा निर्मित किया गया है, और तब से ही ये यहाँ पे लगा हुआ है। लगभग कितने साल पुराना? ये लगभग 100 से 200 साल पुराना होगा। अच्छा। इनकी लगभग 4 से 5 पीढ़ी बीत चुकी है अब तक, तब से लगा हुआ है। और जभी से हम लोग टोटल गुंडरदेही के तमाम हिंदू मुसलमान सब भाई एक साथ हर किस्म के त्योहार को मनाते हैं साथ में मिलजुल के। इससे न हिंदू भाई को कोई दिक्कत है, न ही मुसलमान को। ये एकता का प्रतीक है ये। देखिए, सबसे बड़ी बात गुंडरदेही चंडी मंदिर में जिस बात को लेकर के एक मैं सोचूं, ये सीधा सीधा वही कहूंगा कि विघटनकारी तत्व जो हमारे गुंडरदेही विधानसभा में अमन चैन शांति है, उसको कहीं न कहीं धार्मिक रूप लेकर बदनाम करने, षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के बीच एक धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन गुंडरदेही क्षेत्र की जनता, गुंडरदेही विधानसभा की जनता, प्रॉपर गुंडरदेही नगर की जनता, जो कौमी एकता का एक मिसाल बना हुआ है, लगभग 200 साल पुरानी ये परंपरा है, जो राजा महाराजा लोग, वहां के जमींदार लोग जो चालू किए थे, स्वर्गीय निहाल सिंह ठाकुर, उनके परिवार ने, और आज उसके उत्तराधिकारी जो वहां हैं। उधर नारायणपुर में ईसाइयों के द्वारा जनजातियों पर किए गए प्राणघातक हमले और प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि ये प्रदर्शन जिला मुख्यालय मोहल्ला के दुर्गा चौक पर दिया गया। साथ ही बढ़ते धर्मांतरण के विरुद्ध जिला घीस के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। चोट पहुंचाया गया, उसके कारण समस्त जनजातीय समाज और जनजातीय समाज के साथ में रहने वाले विभिन्न समाज के लोग प्रभावित हुए, और उसके कारण से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक वैमनस्यता का माहौल धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा फैलाया जा रहा है। उसके प्रतिकार के लिए हम समस्त जागरूक समाज को एक होकर के इसका विरोध करने की आवश्यकता है। प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि हमारी मांगों को जल्द ही पूरा करेंगे, पर अभी तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से हम सभी कार्यकर्ता और सहायिका अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर मजबूर हैं। बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने जैसा कई और मांगे हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 दिन का हड़ताल किया है, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि हमारी मांगे एकदम जायज है और हमें कलेक्टर दर 100% हमारी बहनों को कलेक्टर दर मिलना चाहिए। हम लोग बहुत दिन से लड़ते आ रहे हैं कि शासकीय कर्मचारी घोषित करें, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी है। लेकिन हम अभी इसी कारण से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं कि सरकार हमारी मांगों को एकदम सुने और वो हमारी बातों को अपने समक्ष रखे और हमारी बहनों को जल्द से जल्द कलेक्टर दर दिया जाए। हमारी मांग सिर्फ अभी फिलहाल एक है कि कलेक्टर दर मतलब कलेक्टर दर वेतन देनी होगी। अपना हक कैसे लेंगे, अपना हक कैसे लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां राशन दुकान संचालक अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार से हड़ताल पर चले गए। इसकी वजह से राजधानी समेत प्रदेश भर में राशन दुकानें बंद हो गई। नतीजन प्रदेश के 73,50,000 से ज्यादा हितग्राहियों को अगले 2 दिनों तक राशन नहीं मिलेगा। दुकानों का संचालन 10 फरवरी से
शुरू किया जाएगा, जिसकी वजह से देश भर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जाने वाले राशन हितग्राहियों को नहीं दिया जाएगा। और अभी हम लोग 3 दिवसीय मोहल्ला मुख्यालय, जिला मुख्यालय में आज से शुरुआत किए हैं, जो कि हमारे प्रमुख मांग है जो खाद्यान्न वितरण करते हैं उसमें राशन कटौती करके अभी चावल भेजा गया, जिससे हमारे समस्त विक्रेता बंधुओं को इतना परेशानी हो रही कि अभी उन लोग आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके हैं। इतनी डरावना टाइप का हितग्राही लोग परेशान कर रहे हैं कि हमको राशन दो। जब कटौती राशन करके आए तो कहाँ से घर से थोड़ी वितरण करेंगे। खबर राजनांदगांव से है, जहां एसआईओ की ओर से जनजातीय पर किए गए प्राण घातक हमले और छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण के विरुद्ध में 8 फरवरी को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सर्व सनातन हिंदू समाज महापंचायत एक मंच में बोले कि एसआईओ की ओर से किए गए इस घटना के दोषी पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर देखा जा रहा है कि एसआई मशीनरियों की ओर से अवैध तरीके से धर्मांतरण करने की गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिससे प्रदेश के हिंदू समाज प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार गतिविधियों को रोकने के लिए सभी हिंदू समाज अपने अपने समाज के लोगों को जागरूक करें और अपनी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि सबसे पहले हम सभी सनातनी हैं और किसी की बातों में ना आए। इसके लिए हिंदू समाज अपने सनातन धर्म के लिए सामने आए और प्रदेश में धर्मांतरण जगह जगह कराने का प्रयास किया जा रहा है, उसे रोकने की आवश्यकता है। वहीं खबर रायपुर से है, जहां ऑर्चर्ड केवल पैमाना केवल अदानी के विकास से है, तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। कल राहुल जी ने कहा कि 609 नंबर से बढ़ के 2 नंबर पे आए थे और एक पेपर प्रकाशित हुआ और उसे घट के सीधा 23वें नंबर पे पहुंच गया है। उधर जगदलपुर के बस्तर में संभागायुक्त श्री श्याम धाबड़े ने संभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्होंने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी आश्रम छात्रावासों में भी सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। सभी मूलभूत सुविधा की उपलब्धता विशेष तौर पर सुनिश्चित करें और संभागीय अधिकारी समय समय पर आश्रम छात्रावासों का निरीक्षण करें, जिससे योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके। वहीं खबर बीजापुर से है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में पुलिस ने कई नक्सलियों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस की तरफ से पूछताछ जारी है। पुलिस ने मौके से कई नक्सली वस्तुओं को भी बरामद किया है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बताते चले कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचने का दावा सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है। यह मुठभेड़ बुधवार को दोपहर में हुई। सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्गत थाना तरसेम में से लगभग 8 किलोमीटर दूर घने ग्राम गुड्रम में के पास आपको बता दें कि जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की सूचना पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम को नक्सली गश्त सर्चिंग अभियान के लिए रवाना किया गया। के जंगलों में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सशस्त्र नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर से कोबरा, एसटीएफ एवं डीआरजी की संयुक्त टीम को एंटी नक्सल ऑफिस पर रवाना किया गया था, जो आज दिनांक गुंडम के जंगलों में पूर्व से घात लगाकर बैठे माओवादियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मविश्वास फायरिंग का जवाब दिया। मुठभेड़ लगभग 40 मिनट तक चली। मुठभेड़ के पश्चात में
घटनास्थल का बारीकी से सर्चिंग करने पर भारी मात्रा में विस्फोटक, डेटोनेटर एवं अन्य नक्सल सामग्रियां बरामद हुई है। रामगुंडम एवं चपराही के जंगलों में एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर में के चित्रकूट वाटरफॉल के तट पर 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल ये महोत्सव 14 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 16 फरवरी तक चलेगा। इन 3 दिनों में कई तरह के खेलकूद का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही अलग अलग इलाकों के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी चित्रकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। लोक सांस्कृतिक रंगों और विभिन्न खेलकूद से सराबोर 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव में जिले के अलग अलग इलाकों के लोग हिस्सा लेंगे। कलेक्टर चंदन कुमार ने जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में अफसरों की बैठक लेकर महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं जगदलपुर में कलेक्टर चंदन कुमार ने परीक्षा की तैयारियों के लिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया और हम होंगे कामयाब अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर चंदन कुमार ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं को टिप्स भी दी, जिससे सभी विकास खंडों के हजारों स्कूल छात्र छात्राओं समेत शिक्षकगण भी शामिल हुए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने पीसीसी चीफ के राज्यपाल को पत्र लिखे जाने पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस कहती है कि कुलपति स्थानीय होना चाहिए और राज्यसभा सांसद प्रदेश से बाहर का बनाते हैं। क्या प्रदेश में कोई राज्यसभा जाने के लिए स्थानीय नेता कांग्रेस में नहीं है? आखिर कांग्रेस राज्यसभा में जब छत्तीसगढ़ के बाहर से लोगों को बनाया जाता है तब क्यों विरोध नहीं करती? क्या इसका जवाब देंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम? या कांग्रेस के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं? साथ ही धर्मलाल कौशिक ने महादेव सट्टा ऐप पर सवाल उठाए और कहा कि शराब, गांजा, सट्टा खिलाने वाले को सरकार का संरक्षण है, ये सिर्फ दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस के द्वारा लगातार कुलपति को लेकर के बयानबाजी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में विद्वान नहीं है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ लोगों की भी भर्ती हो रही है और मैं समझता हूं कि खास करके कुलपति के लिए जो पूरे देश भर में जिस प्रकार से कि यूनिवर्सिटी का नाम अच्छा हो, उनकी संख्या दर्ज हो, जब रैंकिंग में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में, तो कुलपति की बात करते हैं। और कांग्रेस को यदि हम ये पूछें, क्या यहां पर एक जनप्रतिनिधि राज्यसभा के लायक नहीं है? या कांग्रेस के नेता अब इतने गए गुजरे हैं कि राज्यसभा में उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती? उधर झीरम जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है और कहा कि झीरम के मामले में सरकार राजनीति करना चाहती है। यदि मामले को गंभीरता से लिया जाता तो परिवार को न्याय मिलता और कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे ये साफ होता है कि केवल राजनीति करना चाहती है सरकार। इसके कारण लगातार समय में वृद्धि की जा रही है। गंभीरता होती कि परिवार को न्याय मिले तो मुझे लगता है कि कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। दम के साथ बोलते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, पॉकेट में रखा हुआ है। आखिर वो साक्ष्य बाहर क्यों नहीं आ रहा है? पॉकेट से उनके साक्ष्य कब बाहर निकलेगी? और उस साक्ष्य को पूरा करने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि परिवार को न्याय मिले। झीरम कांड की जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से ही प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। इस सबके बीच में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि झीरम ने अपने 32 नेताओं को खोया। हम चाहते हैं कि मामले की गहराई से जांच हो, इसलिए आयोग का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है।
इस देश में सनातन परंपरा में शंकराचार्य का पद और उसमें जिनका भी अभिषेक हुआ रहता है उसको हम लोग मानते हैं कि सनातन का वो प्रमुख होते हैं और उनकी बात में टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन अगर गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने ऐसी बात कही है तो ये मैं समझता हूं सभी सनातन धर्मियों को समझने की बात है। हिंदुत्व की और सनातन की बात करने वाले लोग सनातन के पक्ष में कितना काम कर रहे हैं ये मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जी के सर्टिफिकेशन के बाद अब कुछ बचता नहीं। उधर सुकमा जिले में कलेक्टर हरीश एस ने गादीरस आह्वान सिंचाई योजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिंचाई क्षमता और नहर के संबंध में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। गादीरस आह्वान सिंचाई योजना में 80 हेक्टेयर खरीफ सिंचाई और 60 हेक्टेयर रबी सिंचाई की योजना निर्मित है। इस साल रबी सिंचाई के लिए 30 हेक्टेयर रकबा में सिंचाई के लिए पानी देने का लक्ष्य रखा गया। कलेक्टर हरीश एस ने निरीक्षण के दौरान किसानों के साथ सिंचाई और फसल के संबंध में चर्चा की। फसल को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को सर्वे करने के लिए निर्देश दिए। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तरफा प्यार में गोली चलाने का मामला सामने आया है, जहां अपनी भाभी की बहन को पसंद करने वाले युवक ने गोली चला दी और ये गोली युवती के साथ आए दोस्त के सिर में लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला इंदौर के रेलवे स्टेशन परिसर के होटल के बाहर का है, जहां संस्कार वर्मा और उसकी दोस्त मोनिका यादव साथ में खड़े हुए थे और इस बीच मोनिका की बहन का देवर राहुल यादव गौरीनगर आया और विवाद करने लगा। इस बीच राहुल ने मोनिका पर गोली चला दी और मोनिका को बचाने में संस्कार बीच में आ गया और गोली संस्कार के सिर पर लग गई। वहीं मौके पर 3 थाने की पुलिस पहुंची और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामले के चक्कर में उसको थोड़े को मार दी। राहुल यादव मेरी बहन का देवर है। मेरे को मारने आया था घर में, मेरे पीछे पड़ा था। मेरे मतलब मेरे मुझे बात नहीं करती थी, तो मेरे को मारने के चक्कर में उसको मार दी। सबसे पीछे पड़ा था बहुत पहले से। हाँ करी थी, 1-2 बार नहीं करी थी, ऐसी बस मैंने धमकी दी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।